हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। इसमें हम लाइन सेगमेंट्स की कंपैरिजन करने के 3 मेथड समझेंगे। देखिए, फर्स्ट मेथड है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी। अब अगर हमें इनकी कंपैरिजन करनी और ये देखना हो कि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स में से कौन सा लाइन सेगमेंट लॉन्गर है, तो हम ऑब्जर्व करके मतलब देखकर ही बता सकते हैं कि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स में से लाइन सेगमेंट ए बी लॉन्गर है। तो ये मेथड क्या है? कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली अब हमें यहाँ पर ये दो लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं, लाइन सेगमेंट ई एफ एंड लाइन सेगमेंट जी एच। पर अब अगर हम इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की कंपैरिजन करें और ऑब्जर्व करें कि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स में कौन सा लाइन सेगमेंट लॉन्गर होगा, तो हमारा ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसमें से हम ऑब्जर्व करके बिल्कुल ठीक आंसर नहीं दे सकते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा लाइन सेगमेंट लॉन्गर है। ठीक है, तो अब हम सेकेंड मेथड की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट सेकेंड मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। देखिए, इसके लिए जो हम एक ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि ये दो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो लाइन सेगमेंट सी डी है उसको हम एक ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस कर लेंगे और फिर उस ट्रेस किए हुए पेपर को हम इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर रखेंगे। तो मान लीजिए कि वो जो हमने ट्रेसिंग पेपर पर लाइन सेगमेंट सी डी ट्रेस किया है वो कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। जब हम उस ट्रेसिंग पेपर को लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर रख रहे हैं तो वो यहाँ तक आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये क्या है? लॉन्गर है। ठीक है, तो ये मेथड कौन सा होता है? कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। नेक्स्ट थर्ड मेथड है कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। अब इस मेथड में हम रूलर और डिवाइडर का यूज़ करते हुए देखेंगे कि दो लाइन सेगमेंट्स में से कौन सा लाइन सेगमेंट लॉन्गर है, उनकी कंपैरिजन करेंगे हम। अब देखिए, यहाँ पर ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी। अब देखिए, रूलर का तो हम प्रयोग करते ही रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि ये लाइन सेगमेंट ए बी है तो मैं रूलर से मेज़र कर लूँगी कि ये लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो देखिए, हम इसे मेज़र करेंगे तो ये आ रही है 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक देखिए 6 सेंटीमीटर ये आ रही है, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट सी डी, देखिए अब इस लाइन सेगमेंट को मेज़र करेंगे रूलर से तो ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? देखिए, ये 5 एंड 6 के बीच में देखिए ये कितना होता है? 5.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो लाइन सेगमेंट सी डी है ये 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सी लाइन सेगमेंट लॉन्गर है? तो देखिए, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट ए बी लॉन्गर है। तो ये थी रूलर के जरिए कंपैरिजन। अब देखिए, अब हम डिवाइडर का यूज़ करते हुए लाइन सेगमेंट्स की कंपैरिजन करेंगे। देखिए, ये डिवाइडर है। ठीक है, इस डिवाइडर के आप देख रहे होंगे दो सिरे हैं, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। तो हम जो इसका ये सिरा है इस सिरे को हम लाइन सेगमेंट सी डी के पॉइंट सी पर रखेंगे और जो ये दूसरा वाला सिरा है इसे हम इस लाइन सेगमेंट सी डी के डी पॉइंट पर रखेंगे। तो देखिए, अब इस डिवाइडर के इस सिरे को मैं पॉइंट सी के ऊपर रख रही हूँ और दूसरे सिरे को पॉइंट डी के ऊपर रखूँगी। तो देखिए, पॉइंट डी के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये देखिए ये इतना आ रहा है। ठीक है, अब इस डिवाइडर के इन दोनों सिरों के बीच की डिस्टेंस को कम किए बिना जो है हम इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर रखेंगे। तो जो ये वाला सिरा है इसे हम पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे और इस सिरे को देखिए ये सिरा कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ये सिरा। अगर हम देखें तो ये जो सिरा है ये पॉइंट बी से थोड़ा पीछे की तरफ आ रहा है। तो इससे देखिए हमें ये पता चल रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी लॉन्गर है। तो ये हमने डिवाइडर का यूज़ करके भी देख लिया कि दोनों लाइन सेगमेंट्स में से लाइन सेगमेंट ए बी लॉन्गर है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है लाइन सेगमेंट्स की कंपैरिजन की 3 मेथड्स पढ़े। अब हम एंगल्स को समझेंगे। सो फर्स्ट एंगल है राइट एंगल। एक राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। तो एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो उसे हम राइट एंगल कहते हैं, या ये कह लीजिए 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। अब देखिए, नीचे ये जो फिगर्स दिए गए हैं ये 90 डिग्री के एंगल्स की हैं। देखिए,
ये फिगर भी 90 डिग्री है, ये फिगर भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है, एक 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल की शेप्स हैं। अगर आप देखें तो देखिए ये एल शेप्स बन रही है। तो एक 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्यूट एंगल। अब एक एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो एक एंगल जिसका मेजर 0 से ग्रेटर हो, मतलब 0 से बड़ा हो और लेस देन 90 डिग्री हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो एंगल कौन सा होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होगा वो एक एक्यूट एंगल होगा। अब देखिए हम डी की हेल्प से एक्यूट एंगल को समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ की है, आप चाहे तो इस तरफ एक्यूट एंगल फॉर्म कर सकते हैं या फिर इस तरफ फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए ये जो, अगर मैं इस तरफ फॉर्म कर रही हूँ तो ये जो डी का आप मिडल में ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट आपने इस लाइन के इस पॉइंट के ठीक ऊपर रखना है और जो ये ज़ीरो वाली ये जो लास्ट लाइन है, इस लाइन को आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके ठीक ऊपर रखना है। तो देखिए मैं इन दोनों को ठीक ऊपर रख रही हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस डी में आपको दिख रहा होगा कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरफ भी है और 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरफ भी हैं। तो आप किस तरफ से 0, 10, 20, 30 देखेंगे, जिस तरफ आपने लाइन ड्रॉ की है। मैंने इस तरफ लाइन ड्रॉ की है, देखिए इस तरफ कोई लाइन नहीं है, तो इस तरफ से 0, 10, 20 देखेंगे, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो ये जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, ये 10, 20, 30, 40, ये सब एंगल्स क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो ये एंगल्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे 50 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है, तो देखिए यहाँ पर ये 50 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 50 डिग्री की इस सीध में मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूँगी और अब हम स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, तो ये 50 डिग्री का एंगल बन गया है। तो ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है। देखिए 50 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। अब एक स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज़ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो एक स्ट्रेट एंगल वो एंगल है जिस एंगल का मेज़र 180 डिग्री होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। या 180 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट एंगल कहते हैं। देखिए ये सब जो है स्ट्रेट एंगल्स बने हुए हैं यहाँ पे। देखिए ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री का, या ये कह लीजिए ये एंगल एक स्ट्रेट एंगल है। सिमिलरली इस लाइन में ये भी इस साइड पे जो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल फॉर्म है, ये 180 डिग्री का एंगल है। अब देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ तक जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, 180 डिग्री का एंगल है या फिर स्ट्रेट एंगल है। फिर ये देखिए दोबारा ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर भी जो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल या फिर 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन पर यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। अब देखिए इस फिगर को देखिए, अगर हम, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ तक जो ये एंगल फॉर्म है, ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। बट अगर आप देखें इसमें जो है दो राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक राइट एंगल है, यहाँ से यहाँ तक ये एक राइट एंगल है 90 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, एक राइट एंगल है 90 डिग्री। तो एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल्स फॉर्म होते हैं, 90 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। सो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो एंगल होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम ऑब्ट्यूज एंगल को डी की हेल्प से समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ की है, आप चाहे तो इस तरफ ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं, चाहे तो इस तरफ बना सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप इस तरफ से ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो डी का ये मिडल वाला पॉइंट है वो इस पॉइंट के ठीक ऊपर आना चाहिए, और जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है इस लाइन के ठीक ऊपर डी की ये जो लास्ट वाली 0 वाली लाइन है इसके ऊपर आनी चाहिए। तो देखिए रख लेंगे हम, तो ये हमने रख दिया। अब देखिए अब
देखें तो यहाँ पर देखिए 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी है और 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरफ भी है। तो हमारी जो लाइन है किस तरफ ड्रॉ है, हमारी लाइन इस तरफ ड्रॉ है, ठीक है। तो हम 0, 10, 20, 30 इस तरफ से देखेंगे। तो अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, तो देखिए अब यहाँ से हम अगर चल रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो मतलब इस तरफ आगे और बढ़ेंगे हम, तो देखिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री कहाँ है, यहाँ। तो 90 और 180 डिग्री के बीच में ये जितने भी एंगल आ रहे हैं ये सब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ये जितने एंगल्स आ रहे हैं ये सब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। अब मान लीजिए मैं 130 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रही हूँ, तो देखिए 130 डिग्री ये है, इसके सीध में जो है देखिए ये लाइन है 130 डिग्री, इसकी सीध में हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये 130 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो गया। देखिए 130 डिग्री 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है। अब मान लीजिए आपको ऑब्ट्यूज एंगल इस तरफ फॉर्म करना है, तो आप डी का जो ये मिडल वाला पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और जो ज़ीरो वाली लाइन है इस लाइन के जो हमने ड्रॉ किया इसके ठीक ऊपर रखेंगे। तो ये मिडल वाला पॉइंट जो है डी का इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। तो ये हमने रख दिया और ये लाइन भी जो है ज़ीरो वाली इस लाइन के ऊपर जो हमने ड्रॉ किया है। अब देखिए अब हमारी लाइन किस तरफ है, इस तरफ है। अब हमारी लाइन इस तरफ ड्रॉ रखिए, इस तरफ कोई लाइन नहीं है, अब हमारी इस तरफ है लाइन। तो अब हम 0, 10, 20, 30, 50 इस तरफ से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 0, 10, 20, 30, 40 देखिए 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, बट ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर इस तरफ होगा, ठीक है। 100, 110। अब देखिए यहाँ 90 है और यहाँ भी क्या है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ये जितने भी एंगल्स आ रहे हैं ये सब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। अब देखिए हम 130 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो 90 के बाद देखिए 130 डिग्री इस साइड है, ठीक है, यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमने ये पॉइंट लगाया, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये जो है 130 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो गया। अगर तो आप इस तरफ से डी रख के बना रहे हैं तो आपका जो है एंगल इस तरफ फॉर्म हो रहा है, और अगर इस तरफ डी रख के बना रहे हैं तो एंगल इस तरफ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। अब एक रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो एक रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल है, जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। तो एक एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री है वो क्या होता है, एक कंप्लीट एंगल, या फिर ये कह लीजिए 360 डिग्री के एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब इन एंगल्स को हम डायरेक्शंस पे समझेंगे। तब देखिए 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये हमने यहाँ पे लिखी हैं 4 डायरेक्शंस, ठीक है। अब मान लीजिए एक पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, देखिए आपने क्लॉक में देखा होगा जो सुई है वो इस तरह से घूमती है, यहाँ से घूमना स्टार्ट होती है और ऐसे घूमती है। तो ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ, ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो वो नॉर्थ से, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ टर्न करता है। तो वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह जो है टर्न करता है, तो वह यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल के बराबर जो है टर्न कर जाता है। यहाँ से यहाँ देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो है वो एक राइट एंगल के बराबर टर्न कर देता है। अब उसका फेस ईस्ट की तरफ है, ठीक है। अब वो ईस्ट से साउथ की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, तो वो दोबारा जो है राइट एंगल के बराबर टर्न कर लेता है। देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या है, एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। और अब अगर हम देखें तो उसे नॉर्थ से साउथ तक टर्न करने के लिए
दो राइट एंगल्स के बराबर टर्न करना पड़ा। देखिए ये दो राइट एंगल्स है ना, तो दो राइट एंगल्स के बराबर उसे टर्न करना पड़ा। एंड 90 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ टर्न करने के लिए उसे एक स्ट्रेट एंगल के बराबर जो है टर्न करना पड़ा। ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अब देखिए अब उसका फेस साउथ की तरफ है। अब वो साउथ से वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, तो वो दोबारा से जो है 90 डिग्री के बराबर टर्न कर लेता है, मतलब राइट एंगल के बराबर जो है वो टर्न कर लेता है। यहाँ से यहाँ देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है 90 डिग्री। अब अगर हम देखें तो वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न करने के लिए, उसको जो है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न करने के लिए उसे 3 राइट एंगल्स के बराबर टर्न करना पड़ा। एंड 90 + 90 + 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री। और ये जो 270 डिग्री है ये कौन सा एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ टर्न करने के लिए उसे एक रिफ्लेक्स एंगल के बराबर टर्न करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब वह वेस्ट से एक और राइट एंगल टर्न कर जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ अगर आप देखें ये एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो अब वो वेस्ट से एक राइट एंगल और टर्न कर जाता है, तो वो कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ की तरफ पहुँच गया। तो उसका फेस अब फिर से किसकी तरफ आ गया, नॉर्थ की तरफ आ गया। तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर आ गया है। तो पहली वाली पोजीशन में आने के लिए उसे, देखिए ये भी क्या है, एक 90 डिग्री है, तो पहली वाली पोजीशन में आने के लिए उसे 4 राइट एंगल्स के बराबर टर्न करना पड़ा। और ये 4 राइट एंगल्स किसके इक्वल है, देखिए 90 + 90 + 90 + 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो उसे अपनी पहली वाली पोजीशन पर आने के लिए 360 डिग्री जो है टर्न करना पड़ा है। तो ये दिस वन कंप्लीट टर्न, अब ये क्या है, एक कंप्लीट टर्न हो गया है उसका। तो ये जो कंप्लीट टर्न है इसे हम क्या कहते हैं, 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं। सो दिस वन कंप्लीट टर्न इज़ कॉल्ड 1 रिवॉल्यूशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एक कंप्लीट टर्न है ये क्या कहलाता है, 1 रिवॉल्यूशन। एंड द एंगल फॉर 1 रिवॉल्यूशन इज़ अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री। तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए जो एंगल है वो क्या है, 360 डिग्री, या ये कह लीजिए 1 रिवॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। और अब हम इस रिवॉल्यूशन को क्लॉक पे समझेंगे। अब देखिए ये एक क्लॉक है, ठीक है, और ये सुई जो है 12 पर है। अब मान लीजिए ये सुई 12 से मूव करना स्टार्ट करके मूव करती हुई दोबारा जो है 12 पर आ जाती है, ठीक है, दोबारा 12 पर आ जाती है। तो उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ये क्या है, एक रिवॉल्यूशन, उसने ये एक रिवॉल्यूशन जो है कंप्लीट कर लिया। और 1 रिवॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। सो 1 रिवॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। और अब मान लीजिए यह सुई जो है 12 से मूव करके 1 तक आती है। 12 से मूव करके कहाँ तक आ रही है, ये 1 तक आ रही है। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये कितने डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का एंगल जो है यहाँ से यहाँ फॉर्म होगा। अब देखिए कैसे, हमें पता है, देखिए 1 रिवॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री है। और इस क्लॉक के 12 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। देखिए 12 से 1 एक पार्ट, 1 से 2 2 पार्ट्स, फिर 2 से 3 3 पार्ट्स। तो इस तरह इस क्लॉक के 12 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। तो 360 डिग्री अपॉन 12, ठीक है, इसे काट लेंगे, 12 1 ज़ा 12, ठीक है, और 12 3 ज़ा 36 एंड ये 0, तो कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 30 डिग्री आ रहा है। तो 12 से 1 जब वो मूव कर रही है तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। और अब ऐसे मान लीजिए वो 1 से फिर 2 पर आती है, तो 1 से 2 तक आती है, तो फिर दोबारा जो है 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा यहाँ से यहाँ। फिर मान लीजिए 2 से 3 तक आती है, फिर दोबारा से जो 30 डिग्री एंगल्स फॉर्म होगा। तो इन सब के बीच में जो है 30 डिग्री के एंगल फॉर्म होंगे। अब देखिए मान लीजिए वो सुई जो है 12 से मूव करती हुई 3 तक आती है, तो वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। अगर हम देखें तो यहाँ से जो है कौन सा एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री। तो जब वो 12 से 3 तक आ रही है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। देखिए 30 + 30 60, 60 + 30 90 डिग्री,
ठीक है, तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। अब अगर हम इसे फ्रैक्शन में बोलना हो कि जब वो 12 से 3 तक आ रही है तो हम उसे फ्रैक्शन में कैसे बोलेंगे। देखिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल है, तो बट अपॉन में क्या आएगा 360 डिग्री। अब इसे कट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। तो हम कहेंगे 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो जब हमें फ्रैक्शन में बताना हो तो हम कैसे बोलेंगे इसे कि भाई वो 12 से 3 तक मूव करके आई है, तो फ्रैक्शन में इसे कैसे बोलेंगे 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का 1/4। तो अब देखिए, अब मान लीजिए ये सुई जो है मूव 12 से मूव करती हुई 6 तक आती है, ठीक है, 12 से मूव करती हुई कहाँ तक आ रही है 6 तक आ रही है। तो देखिए अब कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे कौन सा एंगल फॉर्म होगा, स्ट्रेट एंगल। देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 से मूव करके 6 तक आ रही है, तो एक कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है 180 डिग्री का एंगल जो है ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमें इसे फ्रैक्शन में बोलना हो तो कैसे करेंगे। देखिए कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है 180 डिग्री का, और 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल है, तो अपॉन में 360 डिग्री आ जाएगा। फिर 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो क्या है 1/2। तो हम फ्रैक्शन में इसे कैसे कहेंगे 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अब मान लीजिए ये सुई 12 से मूव करती हुई 9 तक आ जाती है, ठीक है, 9 तक आ रही है ये सुई। तो अब देखिए 12 से 9 तक कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो अगर हम देखिए 12 से 6 तक तो 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि 6 से 7 30 डिग्री फॉर्म होगा, 7 से 8 30 डिग्री, फिर 8 से 9 30 डिग्री फॉर्म होगा। तो 12 से 6 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो उसके बाद 30 + 30 + 30 ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 180 + 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो 270 डिग्री एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ 270 डिग्री। और अब अगर हमें इसे फ्रैक्शन में बताना हो तो कैसे बताएंगे। देखिए 270 डिग्री का एंगल जो है फॉर्म हो रहा है, और 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल है, तो अपॉन में 360 डिग्री आएगा। फिर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो फ्रैक्शन में हम इसे कैसे कहेंगे 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। सो 12 से 9 जो है 3/4 है ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो ये हमने क्लॉक पे जो है रिवॉल्यूशंस को समझा।